गिरफ्तार आतंकी हाई कोर्ट बम धमाकों में भी था शामिल, पाकिस्तान से मिलने वाले हुक्म पर करता था काम। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया गया पाकिस्तानी आतंकी देश में बीते सालों हुई कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मोहम्मद अशरफ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने साल 2011 में हुए बम धमाकों में भी शामिल रहा है। साथ ही उसने कई बार दिल्ली हाई कोर्ट की रैकी भी की है। मोहम्मद अशरफ पूर्वी दिल्ली के रास्ते दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। इतना ही नहीं, अशरफ ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने उसके सामने ही सेना के कई जवानों का अपहरण किया और फिर उन्हें कुछ दिनों तक बंधक बनाकर रखने के बाद उनका गला रेत कर हत्या कर दी। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, वो भारत में कहीं भी तभी जाता था जब उसे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से ऑर्डर मिलता था और वो ऑर्डर मिलने पर ही जम्मू कश्मीर जाता था और आतंकियों से मिलता था। साथ ही सेना की हरकत पर भी नजर रखता था। मोहम्मद अशरफ ने कई बार सेना की खुफिया जानकारी हैंडलर नासिर को भी दी है। आतंकी मोहम्मद अशरफ ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसी हैंडलर ने सोमवार को पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे थे कि हथियार की खेप पहुंच गई है, वो हथियारों की खेप को दूसरी जगह पहुंचा दे। आतंकी जैसे ही लक्ष्मी नगर से अपने घर से निकला, स्पेशल सेल एसीपी ललित मोहन नेगी की देखरेख में इंस्पेक्टर विनोद बडोला, इंस्पेक्टर रविंद्र त्यागी, एसआई यशपाल भाटी, सुंदर गौतम की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही स्पेशल सेल ने मोहम्मद अशरफ की निशानदेही पर कालिंदी कुंज यमुना घाट से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया। यहाँ पर हथियार पत्थरों के नीचे जमीन में दबाकर छिपाए गए थे। मोहम्मद अशरफ ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि आरोपी ईमेल के जरिए हैंडलर से बात करता था और कभी भी उसे नाम से नहीं बल्कि भाईजान कहकर बुलाता था। हालांकि कभी कभार व्हाट्सएप से भी वो बात कर लेता था। अशरफ व्हाट्सएप चैटिंग को डिलीट कर देता था। पुलिस व्हाट्सएप चैटिंग को खंगालने के लिए इसके दोनों मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। पीएम मोदी ने लॉन्च की गतिशक्ति योजना, बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए एक के बाद एक योजना की शुरुआत करते दिख रहे हैं, जिस कड़ी में ही आज पीएम मोदी ने गतिशक्ति योजना को लॉन्च किया, जिससे देश के विकास को और भी रफ्तार मिलेगी। ये योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है, जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के विकास को रफ्तार मिलेगी। 2014 से सत्ता में आने के बाद ही पीएम मोदी इस विजन को पूर्ण रूप देने में लग गए थे। इसके लिए पहले उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया था, जो इस तरह के प्रोजेक्ट पर अपनी राय बनाएगा। देश में ये आम बात है कि कहीं सड़क बनी और थोड़े दिन बाद ही केवल बिछाने के लिए नई सड़क को खोद दिया जाता है। इस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद कई प्रोजेक्ट रुके मिलते हैं, क्योंकि वन और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल पाती। लेकिन पीएम गति शक्ति योजना से ऐसी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी और साथ ही इसमें लागत में भी कमी आएगी। इस योजना से न सिर्फ परियोजनाओं की लागत और रखरखाव पर आने वाले खर्च में कमी आएगी, वहीं रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा 15 अगस्त को लाल किले से की थी, जिसके बाद आज पीएम ने इसे लॉन्च कर दिया है ताकि देश के विकास में और गति मिल सके। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर हॉल 2 से 5 को भी देश को समर्पित किया।